नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान में किन किन वर्णों का क्या क्या उच्चारण स्थान है दोस्तों, और इसमें कितने उच्चारण स्थान है। इसके पहले दोस्तों हम लोग स्वर एवं संस्कृत व्यंजन के माध्यम से स्वर एवं व्यंजन का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें से स्वरों की संख्या 3 है दोस्तों, जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। जो ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है और दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है दोस्तों। माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण है दोस्तों, क से लेके माँ तक के 25 वर्ण है, जिसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और दूसरा है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य, र, ल, व 4 वर्ण है दोस्तों, इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है और इन्हें अर्धमात्रिक स्वर भी कहते हैं दोस्तों। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स, श, और ह है दोस्तों, इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं, प्रत्याहार भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि प्रत्याहार कितने होते हैं। जो 42 प्रत्याहार होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार, सारे कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, सभी कुछ। और आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान, मुख के जिन भागों से जिस वर्ण का उच्चारण स्थान किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है दोस्तों। क्या होता है? मुख के जिस वर्ण से उच्चारण स्थान किया जाता है वह क्या होता है? उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ क वर्ग। कु का मतलब क वर्ग होता है दोस्तों। क वर्ग के मतलब क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग वर्ण। ये जैसे कह, ये बीच में जो 2 बगल में बिंदी है दोस्तों, इसे हम विसर्ग से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा विसर्ग है, इसे विसर्ग कहते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी आ और क वर्ग क, ख, ङ को, ह को और विसर्ग को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं दोस्तों? कंठ से उच्चारित करते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ के 18 प्रकार हैं दोस्तों। इनके आगे के वीडियो में बताएंगे आ के 18 प्रकार कैसे होते हैं। अभी इतना ही देखिए दोस्तों कि आ के 18 प्रकार हैं। और कु का मतलब है ये दोस्तों क, ख, ग, घ, ङ, ह, ये अकुह ह भी है दोस्तों। और विसर्ग ये जो किसी भी वर्ण के बगल में जो 2 बिंदी होती है उसे विसर्ग कहते हैं। इनका जो क्या उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन्हें कंठ के नाम से जानते हैं, ये कंठ होते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र है दोस्तों। और क, ख, ग, घ, ङ, ह विसर्ग और आ का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? हम लोग क्या बताएंगे? कंठ है। दूसरा है दोस्तों ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु। तो ई के भी 18। ई का मतलब ईचू, ई का मतलब बड़ी और छोटी भी हो जाता है दोस्तों। चू का मतलब जैसे यहाँ कु का मतलब क, ख, ग, घ, ङ होता है। चू का मतलब च, छ, ज, झ, ञ होता है दोस्तों। और यह और जो तालव्य स है, यानी जो हम लोग बोलते हैं सीटी वाला स, सलजम वाला स, और ये क्या है दोस्तों? इसे तालु कहते हैं। ई का मतलब ये ई जो 18 प्रकार का होता है। चू अर्थात च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, य और जो सीटी वाला सलजम वाला स होता है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है दोस्तों। इसे तालु से उच्चारित होता है, इसलिए इसे तालु कहते हैं। तालु जो मुख का ऊपरी भाग होता है उसे तालु कहते हैं। क बोल के देखिए दोस्तों, क कंठ से उच्चारित होता है, इसे कंठ कहते हैं। इचू यसा नाम च, छ, ज, झ, ञ, ये क्या है दोस्तों? ये हमारे तालु से, यानी मुख के ऊपरी भाग जो तालु होता है वहाँ से उच्चारित होता है। इसे उच्चारित होने के कारण इसे तालु उच्चारण स्थान होता है। इसका क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान इसके तालु कहते हैं। किसका? च, छ, ज, झ, ञ और सलजम वाले स का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसका सूत्र है ईचू यसा नाम तालु। तीसरा है दोस्तों ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, यानी री
जो हमारे स्वर का है दोस्तों, अ आ ई उ री, तो री और टू का अर्थ ट ठ ड ढ ड़ है दोस्तों, और र और ये जो मूर्धन्य श है इसे हम क्या कहते हैं, ये मूर्धा है, मूर्धन्य से उत्पन्न होता है। री का 18 प्रकार होता है दोस्तों। और टू अर्थात ट ठ ड ढ ड़ र और श, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं दोस्तों, मूर्धा से। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। एक बार बोल के देखिए एक बार दोस्तों, री ट ठ ड ढ ड़, यानी जो तालु से जो आगे कंठ और तालु के बीच का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है दोस्तों। बोल के देखिए, कंठ और तालु के बीच का भाग मूर्धा कहलाता है। मूर्धा के अंतर्गत जो है ट ठ ड ढ ड़ र और श आता है दोस्तों। क्या, ट ठ ड ढ ड़ र और श आता है। इसका सूत्र ये तालु से मूर्धन्य से उत्पन्न होते हैं। जो कंठ है और तालु के बीच का भाग है उसे हम मूर्धन कहते हैं। और इसका है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये तालु का जो सूत्र है क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मूर्धा का जो सूत्र है इसे ऋतु रसाणाम मूर्धा के नाम से जानते हैं। ये इसका सूत्र है दोस्तों। अब चौथा है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं दोस्तों, जिसमें से चौथा है ऋतु लसानाम दंता, यानी ली है दोस्तों। ली के 12 प्रकार बताए गए हैं। तू का अर्थात त थ द ध न, और ल और ये स कौन सा है दोस्तों, ये इसे सफेरा वाला सा कहते हैं, सादा सा भी इसे कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर इसे दंत स भी कहते हैं। ऋतु लसानाम दंता, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत। देखिए दोस्तों, ली और त थ द ध न, ल स, ये सब दांत को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है दोस्तों। क्या, त थ द ध न, ली और स, ये इतने वर्ण दोस्तों दंत को स्पर्श करते हुए दांत को छूते हुए उच्चारित होते, इसलिए दंत इन्हें कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। और इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंता, ली त थ द ध ल और स, क्या है दोस्तों, दंत है। और इनका जो सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। पांचवा है दोस्तों उपधमानीया नाम ओष्ठव। उपधमानीया नाम ओष्ठव माहेश्वर सूत्र में नहीं, वैसे वर्णों का जो वर्णमाला में वर्ण जो स्वर एवं व्यंजन है, तो स्वर एवं व्यंजन में एक प्रकार जो है दोस्तों वो संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं, जो दो व्यंजनों के वर्ण मेल से बना है दोस्तों। जैसे छत्रज्ञ, और उसके बाद एक और होता है दोस्तों जिसे अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह में विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग और उपधमानी और जिहामूली भी होता है दोस्तों। तो यह है उपधमानी या नाम ओष्ठव, यानी उ पू का मतलब प फ ब भ म, उपधमानीया नाम ओष्ठव। तो उ का मतलब बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, ये 18 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और पू अर्थात प वर्ग प फ ब भ म उपधमानीय वर्ण। उपधमानी वर्ण क्या होता है इसे हम बता चुके हैं दोस्तों। प फ के आगे जो आधा विसर्ग रहता है उसे उपधमानी कहते हैं। तो ये उ और प फ ब भ म उपधमानी ये वर्ण, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपधमानी वर्ण ये सब कहलाते हैं ओष्ठव। क्या है दोस्तों, ये उपधमानी वर्ण है दोस्तों। उपधमानीय नाम ओष्ठव। 18 प्रकार का। पू अर्थात प फ ब भ म उपधमानी, आधा विसर्ग प और आधा विसर्ग फ को उपधमानी कहते हैं। ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं दोस्तों, ओंठ को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठव कहते हैं। ओष्ठव क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ओष्ठव ओंठ 2 है, नीचे का और ऊपर का ओष्ठ 2 है, इसलिए ओष्ठव कहते हैं। जैसे मूर्धा 1 है तो मूर्ध दंता। तो दंता क्यों कहा गया कि दांत
बहुवचन है दोस्तों दंताः ओष्ठौ, ओष्ठ 2 हैं तो 2 इनको ओष्ठौ कहा गया है। तो कौन कौन से? उपधमानीय नाम ओष्ठौ, ये उच्चारण स्थान जो प फ ब भ और ओष्ठ का उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है? उपधमानीय नाम ओष्ठौ। उ 18 प्रकार का, प फ ब भ म और उपधमानी यानी आधा विसर्ग प आधा विसर्ग फ, ये क्या कहते हैं? उपधमानी कहे जाते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला है दोस्तों इयं गणना नाम नासिका। इयं गणना नाम इयं गणना नाम क्या है? नासिका च, यानी च का मतलब और, तो अंगा इयं गणन अनुनासिक वर्ण है दोस्तों, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहे गए हैं। वर्गीय व्यंजन में पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। इन्हें जो है और ये वर्णों के अंतिम अक्षर के 5वें अक्षर में कहे जाते हैं तो ये अनुनासिक कहते हैं। तो ये नासिका च यानी नासिका और मुख से। नासिका मुख से कैसे होते हैं दोस्तों कि जैसे सबका अलग है, जैसे अंगा का क ख ग घ अंगा में तो कंठ भी हो गया और यहाँ नासिका भी हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो और च छ ज झ इया का हो जाएगा जो तालु हो जाएगा दोस्तों, तो इया यहाँ भी है। प फ ब भ म का ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों, और ट ठ ड ढ ढ़ का मूर्धा, त थ द ध न का दंता। तो यानी इसमें 2 हैं दोस्तों अलग। अगर अलग अलग से पूछता है तो इनका अनुनासिक जो है नासिका इनका उच्चारण स्थान होगा। अगर इनको क ख ग घ वर्गीय व्यंजन के साथ पूछता है तो इनका जो जिस वर्ग में है उस वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों। जैसे अंगा का कंठ होगा, कंठ और नासिका क्या होगा? कंठ और नासिका दोनों होगा। अगर वर्गीय में पूछेगा तो इनका कंठ हो जाए, अलग से पूछेगा तो नासिका और मुख, यानी मुख से भी उच्चारित होते हैं। सभी मुख ही से तो होते हैं, सभी मुख से उच्चारित होते हैं और इनका अलग अलग स्थान है जहाँ से उच्चारित होते हैं, तो उसी को तो उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो इन सब का क्या है? नासिका, इसीलिए इन्हें मुख भी कहा जाता है। इन्हें मुख से भी उच्चारित होना माना जाता है। तो जैसे अगर नासिका दिया है तो नासिका कहा जाएगा, वर्गीय व्यंजनों के साथ हैं तो इनका जो जिस वर्ग में जो उच्चारण स्थान है उसे उस नाम से इनको बतलाया जाएगा दोस्तों, प्रदर्शित किया जाएगा। ए दयितोः कंठ तालु, ए दयितोः कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ और तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है दोस्तों। कंठ तालु कैसे है अभी हम आप लोगों को बताते हैं। ये दोस्तों ए दयितोः कंठ तालु, ए ऐ कंठ तालु कैसे है दोस्तों? इसलिए कि अ और ए से ए बना है दोस्तों, और अ और ए से अ बना, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम से अ का उच्चारण स्थान कंठ है। तो अ प्लस ई नहीं, अ प्लस ए से क्या है दोस्तों? ए बना है। अ प्लस ए से अ भी बना है दोस्तों। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु, क्योंकि अ प्लस ई से क्या बना है दोस्तों? ए। यहाँ हम बता दे रहे हैं अ प्लस ई बराबर ए होता है, और अ प्लस ए बराबर ए बड़ी से अ हो जाएगा। तो ये ए और अ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और प्लस तालु। कंठ और तालु क्यों? क्योंकि दोस्तों ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है ना। ई का उच्चारण स्थान तालु है और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का कंठ, ई का तालु, तो दोनों को मिला के क्या हो गया? कंठ तालु। क्या है दोस्तों? कंठ तालु। तो इसीलिए कहा गया ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य वर्ण है। ये इनका कंठ और तालु हो गया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है समझाने का, वैसे हमारे पास समझाने का जो है समझा तो लेती हूँ लेकिन साधन नहीं है, इसलिए तो
ये क्या है दोस्तों, अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि तो कहाँ में है दोस्तों, कंठ में। का उच्चारण स्थान कंठ होता है और और ई मिला के ए बना है दोस्तों, और ई मिला के ए बना है, तो ई का उच्चारण स्थान इचू ऐसा नाम तालु से तालु है, तो कंठ और तालु दोनों हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों ओ दौतोह कंठोष्टम, ओ दौतोह कंठ ओष्टम, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, क्या है, कंठ है और ओष्ठ है। तो ओ दौतोह कंठ ओष्ठ कैसे बना है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओ बना कैसे है दोस्तों। ओ कैसे बना है, ओ बना है दोस्तों अ प्लस उ मिला के क्या बना है दोस्तों, ओ। अ प्लस बड़ा ऊ मिला के औ ना, तो ओ औ मिला है, तो क्या है दोस्तों, का उच्चारण स्थान कंठ है, क्या है, कंठ है दोस्तों। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ओष्ठ है। किसका, ऊ का। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो ये दो और इन्हीं दोनों से मिला है ओ औ बना है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। किसका है दोस्तों, ओ औ का उच्चारण स्थान को कंठोष्ठ हो गया। कंठोष्ठ का सूत्र होता है ओ दौतोह कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम वर्ण का उच्चारण, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये याद करने का है। वकारस्य दंतोष्ठम यानी दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से क्या बना है दोस्तों, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, दो दांत, दंत से भी उच्चारित होता है, यही एक वर्ण है जो दो वर्णों से मिलकर बना है दोस्तों। तो ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान दो है, क्या है, दंत और ओष्ठ है। किसका, व का। जिहा मूलियस्य, जिहा मूलियस्य जिहा मूलम, यानी जैसे प फ ब का उपधमानी है दोस्तों, उसी तरह आधा विसर्ग क और आधा विसर्ग ख, ये जिहा मूली वर्ण है। इसको हम बता चुके हैं दोस्तों, फिर भी बता दे रहे हैं कि ये आधा विसर्ग क और उसके पहले आधा विसर्ग ख, ये जिहा मूली वर्ण कहलाते हैं। तो जिहा मूली वर्ण का जो होता है, ये जिहा मूलम जो इनका उच्चारण स्थान होता है, क्या, जिहा मूलीय इनका स्थान होता है नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार जो किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी होती है इसे अनुस्वार से प्रदर्शित करते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है दोस्तों। और जो यम गणना नाम, इनको भी नासिका च से कहते हैं, तो इनका नासिका च का मतलब होता है मुख से, क्योंकि ये पंचवर्गीय व्यंजन है, तो पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर जो वर्गीय व्यंजनों में भी आते हैं, तो वर्गीय व्यंजनों का अलग अलग उच्चारण स्थान है, अनुनासिक का अलग अलग उच्चारण स्थान तो दो हो जाता है, यानी नासिका और मुख भी कहा जाता है। और नासिका अनुस्वार से कहा, सिर्फ अनुस्वार का जो क्या होता है, नासिका इनका उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्र में नहीं बताया गया है दोस्तों, लेकिन इन्हें वर्णमाला के अनुसार से बताना अति आवश्यक है। और पाणिनि के अनुसार से जो है, ये क्या कहते हैं, पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान को 8 प्रकार बताए गए हैं। अष्टाध्यायी में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो पाणिनि शिक्षा आदि जो अलग से ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों, उसमें उच्चारण स्थान को 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः था, जिहा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये क्या है, कारिका है दोस्तों, जो पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। क्या क्या, कौन कौन से हैं दोस्तों, वर्णों के कंठ, मूर्धा, जिहा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। किसके दोस्तों, इन वर्णों के। तो आइए दोस्तों ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जो है ये क्या है, उच्चारण स्थान की तालिका है दोस्तों। जैसे कंठ में अ आ क ख ग ह विसर्ग नी आता, दंत में त थ द ध न
और ल और स आता है। फिर कंठ तालु ए ऐ, कंठ नासिका अंग और दंत नासिका न, और ये तालु इचु ऐसा नाम तालु ये आ जाता है। ओष्ठ में उ प फ ब उपधमानी वर्ण आ जाता है। कंठोष्ठ में ओ औ, नासिका ताल में य, ओष्ठ नासिका में म आ जाता है।